काफी टाइम उन्होंने 2 बेड हमारे हैं, दोनों कमरों में, दोनों अलमारी, 2 कमरों में अलमारी है, दोनों अलमारियों को फाड़ा तोड़ा है, दोनों बेडों को खंगाला अच्छे से, कपड़े जितने भी फॉर्मल कपड़े उनको ऐसे करके देखा कि भाई ये पहनने के लायक है कि नहीं है। और टी शर्ट पैंट को मतलब उथली पुथली नजर आई है, और जितने पहनने के लायक थे सर कुछ जो लिए। है पहली बार जो है ये मीडिया के सामने भी पहली बार इस तरह का मामला आ रहा है कि कोई लूटपाट करने के लिए घर में घुसा है और वो लूटपाट करके कपड़े भी जो है उसी घर में अपने चेंज करके गया है। ये पहला ऐसा मामला है। बाहर तो जो गेट है परली साइड में, इस साइड से उसका उन चाबी लगाई है अपनी खुद अच्छा, की। अच्छा। और जो अंदर गए हैं उसके भी चाबी तो लगाई है उनने, पर वह चाबी लगी नहीं उसकी अलमारी का। फिर ईट से रोड़ों से उनने काटा पीटी करी है। हाँ वे लोग तोड़ दिए। भाई फिलहाल रोहतक की राजवीर आर्य कॉलोनी में मैं मौजूद हूं और लगातार जो लूट और डकैती के मामले सामने आने लग रहे हैं, यहां से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जो ये घर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस के जो जवान थे नरेंद्र सिंह जी, जो एसआई के एएसआई के पद पे वहां पे तैनात थे, और जो फिलहाल जो है उनका अभी जनवरी में स्वर्गवास हो गया था, और उनके जो बेटे हैं ये रेलवे में हैं। इनके घर पे जो है इस तरह की जो डकैती का जो मामला सामने आया है, लगातार मामले सामने आने लग रहे हैं, लेकिन लोग जो बार बार अपनी अपील भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में कोई भी आरोपी जो है वो गिरफ्तार नहीं हो पाया है। कोई भी ऐसा डकैत या इस तरह का कोई चोर लुटेरे हैं, वो कोई भी अभी तक जो है गिरफ्तार नहीं हो पाया है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है, क्या चल रहा है। भाई जो सर्दी का मौसम आ गया, लोग ये भी कह रहे हैं बस सर्दी के मौसम में इस तरह की वारदातें बढ़ जाती हैं, बढ़ तो जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है लगाम कैसे लगाई जाएगी, कैसे उन अपराधियों को जो है पकड़ा जाएगा, ये तो प्रशासन का काम है। प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए। लगातार लोग जो है अपनी एफआईआर करवाने लग रहे हैं, लगातार इस तरह के मामले सामने आने लग रहे हैं। यहाँ पे क्या कुछ वारदात हुई है, कैसे हुई है, वो जो घर के सदस्य हैं, जो माता जी हैं, जो इनसे बात करांगे कैसे क्या कुछ मामला हुआ, ये उस टाइम पे कहाँ थे और कितना नुकसान जो है इस घर में हुआ है। नमस्कार जी माता जी। नमस्कार भैया। नाम क्या जी आपका? सरोज रानी। सरोज रानी जी, कहाँ पे थे आप लोग और कब की ये घटना है? दिन में हुई है या रात में हुई है? क्या कुछ वारदात हुई है? ये रात को हुई है, और रात को 12:15 बजे के आसपास में ये अंदर घुसे हैं, डाठा मार रहे थे, और 2:30 के करीब ये बाहर निकले हैं। अच्छा, मैं इतनी देर रहे घर के अंदर? हाँ इतनी देर ये घर के अंदर रहे हैं, और मैं गाँव गिज्जी में जा रही थी। वहाँ कुछ काम के लिए इनके पापा के जो कागज थे बेटे के लिए, वे को तहसील में जाना पड़ता था। कई काम घर के भी थे, काफी दिन से बंद था वहाँ काम करवाने के लिए। और दिन में आ जाती हुई थी, बेटा बेटी भी रहते कई दिन से। फिर शाम को ये अंकल पास में ये रहते थे, सो जाते थे ये। उस दिन ये यहाँ सोए नहीं, बोल रहे थे, बुखार हो रहा था, और रात को ये अंदर घुसे। अच्छा, और पड़ोसी हैं कोई जो वो हाँ ये अंकल देखभाल कर रहे थे? हाँ आपका पूरा परिवार गांव में गया हुआ था? हाँ पूरे ये दोनों बेटे ये ड्यूटी करके उस दिन वो वहीं चला गया। अच्छा अच्छा। और नहीं तो दिन में भी आते जाते रहते थे हम। हम्म। उसी दिन फिर ये घटना घटी है रात को। और उन दोनों बेड भी अलमारी भी, बाहर जो गेट है परली साइड में, इस साइड से उसका उन चाबी लगाई है अपनी खुद की। अच्छा। और जो अंदर गए हैं उसके भी चाबी तो लगाई है उनने, पर वह चाबी लगी नहीं उसकी अलमारी का। फिर ईट से रोड़ों से उनने काटा पीटी करी है। हाँ वे लोग तोड़ दिए। और उसमें तो वे जेवरात है, और 40,000 रुपए भी थे। और जेवर थे जो, उनमें क्या क्या था? जेवरात में एक मेरी सोने की चैन थी, इसके पापा की अंगूठी थी, और मेरे बहू के 2 जोड़ी बाड़े थे, पोती के थे कानों के सोने के पीड़िए माए थे उसके, और 2 जोड़ी पजेब थी इस, और इसके पापा की अंगूठी थी। और कुछ था वो बात से जो देखेंगे जो था इसमें वो ले गए। लाखों रुपए की जो डकैती हुई है? नहीं ज्यादा है, 2.5-3 के आसपास की बात है। 2.5 हाँ कपड़े भी बच्चे के सिमेड़ भी मेरे भी, और जो कांबड़ कुमड़ से थे बेड में भाई चादर भी तकिया से उनको भी ले, कपड़े भी लेके गए? कपड़े भी लेकर गए, बेड भी दोनों उखाड़ गए पाड़ गए। भाई अभी तक जो भी मामले सामने आ रहे थे उनमें यह आ रहा था कि कैश और ज्वेलरी वगैरह ही जो है लूटी जा रही थी, लेकिन यहाँ पे इस घर में जो कपड़े वगैरह थे, जो पहनने के कपड़े थे, इन्हें बताया था आपके इनके बेटे ने बताया था कि सूट वगैरह थे, और इनके जो खुद की पैंट शर्ट वगैरह थी, जो जो नए कपड़े उन्होंने जो भी दिखे हैं, वो सारे के सारे जो है वो लूट कर लेके गए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शर्ट वगैरह भी वो छोड़ के जा रहे हैं, आप बता रहे हैं? हाँ ये बुशर्ट सर उनकी, ये दिखाइए भाई एक बार। ये शर्ट है भाई,
भाई अगर कभी जो है कोई भी कोई लड़का जो है इस तरह की शर्ट जो है डाले हुए आपने दिखा हो और आपको ये लगता हो कि ये जो लड़का है, थोड़ा पीछे से दिखाओ, ये जो लड़का है ये अगर जिसने जो भी ऐसी शर्ट पहनता हो और आपको ये लगता हो कि वो लड़का कोई आपराधिक किस्म का है या फिर इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है, तो आप उसकी सूचना हमारे नंबर पर भी दे सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। ये जो है आप देख सकते हैं, जो जिस कंपनी का ये लोगो लगा हुआ है, इससे तो पता नहीं लगा क्योंकि ये टेलर से बनवाई हुई शर्ट नहीं है। अगर टेलर से बनवाई हुई होती तो वैसे भी पता चल जाता, लेकिन ये वैसे मार्केट से खरीदी हुई है, उसने खरीद रखी है जो भी है। तो ये शर्ट वो यहाँ पे छोड़ के गए हैं और इनके खुद के जो कपड़े हैं यहाँ से कपड़े भी चेंज करके गए हैं। पहली अच्छा यहाँ पे ये देखो भाई, शराब भी जो है उन्होंने पी है, ये शराब की बोतल और एक जो है ये कोक की बोतल यहाँ पे ये रखी हुई है। यहाँ पे मतलब पूरा फुर्सत से, क्योंकि परिवार जो है वो यहाँ पे था नहीं, परिवार जो अपने किसी काम से वो गांव में गए हुए थे, जो इनका जो पैतृक जो गांव है गिज्जी गांव है, वहां पे ये गए हुए थे। तो लेकिन पीछे से जब वो डकैते हैं लुटेरे हैं जो भी हैं वो यहाँ पे घुसे हैं, और जब उनको ये पता था कि आज पूरा परिवार यहाँ पे नहीं है, फिर वो फुर्सत से जो है उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। घर में बैठ के उन्होंने शराब भी पी है, अपने कपड़े जो है यहाँ पे छोड़ के गए हैं। मतलब पहला एक अजीब मामला है कि घर में लुटेरे घुसे हैं, सामान को लूटने के साथ साथ कपड़े तक चेंज करके गए हैं। ऐसे लुटेरे जो है पहली बार जो है ये मीडिया के सामने भी पहली बार इस तरह का मामला आ रहा है कि कोई लूटपाट करने के लिए घर में घुसा है और वो लूटपाट करके कपड़े भी जो है उसी घर में अपने चेंज करके गया है। ये पहला ऐसा मामला है। तो भाई साहब हैं, एक बार आ जाओ आप, छुट्टी पे हो गए ना आज। तो क्या कुछ कहना चाहोगे जो उसके बाद फिर जो है आपने कैसे प्रशासन से भी अपील की होगी, एफआईआर दर्ज करवाई है, अभी इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई जो है चल रही है, क्या आपको आश्वासन दिया गया है, थोड़ा डिटेल में बताएं। सर इसके बाद मैं उस वारदात के अगले दिन ही मैं पुलिस वालों को हमने इन्फॉर्म किया, 112 पे किया, वहाँ आए, सारा चेकअप किया, सारी चीजें देखी उन्होंने, देखी वाली, हर चीज की फोटो वगैरह ली है, फिंगरप्रिंट्स यहाँ से लेके गए हैं। तो उसके बाद में शाम को 5 बजे के 4:30 बजे के आसपास वहाँ पे गया हूँ एफआईआर कराने के लिए। उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली हमारी, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसी कोई आनाकानी की है, उन्होंने एफआईआर दर्ज की है और सात्वना दी है कि भाई हम जितनी कोशिश होगी हम करेंगे। उसके बाद फिर मैं कल दोबारा ये पूछने के लिए गया हूँ कि सर कुछ आगे कार्रवाई की गई है कि नहीं की गई है। तो उन्होंने बोला कि भाई उस रात 8 वारदातें हुई हैं। अच्छा। और हर जगह यही मामले सामने आए कि रात भाई हमारा मतलब ये नहीं समझ में आया कि भाई एक रात में इतने काम हुए हैं, कहाँ कहाँ हम मतलब हर जगह से ले रहे हैं लिंक जहाँ से हमें मिल रहे हैं। और हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि आपको मतलब कि ये चोर मिल जाए और आपको जितना नुकसान हुआ है कुछ आपकी भरपाई करी जाए। और कहाँ पे दी आपने जो एफआईआर, कौन से सिटी थाने में गए थे हम। और जो हेड कांस्टेबल करमबीर जी थे उन्होंने मतलब बड़े ये है आराम अच्छे से बात की है हमसे, बड़े मतलब बोले कि भाई हम पूरी कोशिश कर देंगे, जितना होगा करेंगे। अब तक तो ऐसा ही हुआ है, आगे अभी क्या कुछ होगा ये हमें पता नहीं है। हम चाहते हैं कि अभी बस यही अपील है कि थोड़ी प्रशासन थोड़ा सा सख्ताई से इस चीज को देखे और जितनी हमारी मदद कर सके कोशिश करे इस चीज के लिए। अच्छा, कोई सीसीटीवी कैमरा आसपास है? कोई यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, उसमें ये दिखाई, हाँ उसके रिकॉर्ड में दिखाई बढ़ते दिखाई। कितने लोग उसमें 2 लोग थे, एक ने शाल वगैरह ढक रखा है और एक का फेस मतलब ऐसे तो क्लियर नहीं आ रहा कि रात का लाइट थी नहीं, वैसे उसने कुछ नहीं ढक रखा, ना मुंह लको रखा है, साफ ये दिख रहा है कि भाई हाँ बिल्कुल बेफिक्री से आए हैं, बेफिक्री से गए, कैमरों के सामने फेस करते गए हैं कि भाई हमें किसी चीज का कोई डर नहीं है, मुंह वगैरह नहीं ढक रखा। ना कोई मतलब नहीं, एक ढक रहा है उसमें, एक ने मुंह नहीं ढक रखा। दूसरा जो चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कैमरे में क्लैरिटी नहीं आ रही है क्योंकि प्रशासन के पास अच्छे कैमरे है, क्लियर करके देख सकते हैं इस चीज को। तो पर ये है कि भाई हाँ ये बंदे यहाँ से गए हैं, इतना टाइम हर चीज दिखाई दे रहा है, बस हाथ में जितना पूर्ति कपड़े सामान है वे ले गए हैं। 1.5-2 घंटा जो घर में रहे। हाँ 1.5-2 घंटा भी उन्होंने घर में हर चीज खंगाली है, बैठ के जो ड्रिंक वगैरह की है। तो काफी टाइम उन्होंने 2 बेड हमारे हैं, दोनों कमरों में, दो कमरों में अलमारी है, दोनों अलमारियों को पाड़ा तोड़ा है, दोनों बेडों को खंगाला अच्छे से, कपड़े जितने भी फॉर्मल कपड़े उनको ऐसे करके देखा कि भाई ये पहनने के लायक है कि नहीं है। हर टी शर्ट पैंट को मतलब उथली पुथली नजर आई है और जितने पहनने के लायक थे सर कुछ ले गए। बिल्कुल भैया, क्योंकि अभी जब हमारी टीम यहाँ पे पहुंची तो अभी भी ये भाई साहब, नाम क्या आपका? राहुल भाई हैं, अभी मार्केट से कपड़े खरीद कर लेके आने लग रहे थे। तो उसी से हमने भी अंदाजा लगा लिया था कि भाई शायद मतलब घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, जो अभी पहनने के लिए भी कपड़े जो अभी खरीद के लेके आए हैं।
जी अभी कपड़े लेने हाँ गए सर, हुए अभी थे? कपड़े लेके आया हूँ सर मैं, हम्म, कपड़े भी लेके आया हूँ, मतलब कुछ भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो क्या अपील करना चाहेंगे सर प्रशासन के उच्च प्रशासन से यही अधिकारियों से? अपील करना चाहते हैं उच्च अधिकारियों से, सर कृपया इसको थोड़ा ध्यान से देख, आज वारदात हमारे साथ हुई है, कल को हमारे पड़ोसी के साथ भी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इतना बुरा हाल हो चुका है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट में। क्या आपके आपके अड़ोस पड़ोस में कोई इस तरह के अपराधी किस्म के नहीं, कोई यहाँ लोग का कोई रहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी यहाँ पे ऐसा सुनने को दिखाई नहीं देता। हर कोई जैसे ये नशेड़ी वगैरह कोई आसपास में ऐसा तो नहीं है, मतलब घूमते हो इधर हाँ कॉलोनी ऐसे में? घूमते तो रहते हैं, जैसे यहाँ से क्रॉस कर देंगे आगे निकल जाएंगे, ऐसे मतलब चलते रहते हैं ऐसे तो, मतलब कोई ना कोई जिसका अनजान जानते ही नहीं है हम, ऐसे बहुत ऐसे ऐसे लोग यहाँ देखने को मिलते हैं यहाँ पे, मतलब दूसरे तीसरे दिन डेली कह सकते हो आप, यहाँ से गुजरते रहते हैं, रोकने टोकने बोलते हैं, हम सीधे जाते हैं, हम भाई हम तो उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, काफी बार ऐसा देखने को मिला है। ये चीजें हुई है काफी बार है कि अननोन आपको अभी भी दिख जाए, कोई ना कोई इधर ऐसा वैसा आता दिखाई देगा आपको। जी। तो वही ये मामले को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंच जाए और जिस पड़ोसी को एक अंकल को इन्होंने अपने घर पे जो है देखभाल करने के लिए जो ये छोड़ के गए थे कि वह 2-4 दिन के लिए गांव में जा रहे हैं और पड़ोस का ही एक बुजुर्ग है उनको ये बोला था कि आप हमारे घर में ही आप सो जाना। तो उनसे भी हम बात करांगे जो उन्होंने जो है क्या कुछ कुछ देखा या फिर घर में वो सोए थे या नहीं सोए थे, तो क्या कुछ पूरा मामला है एक बार उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ, लगातार देखते रहे इस पूरे मामले को और जो है उनसे हम बातचीत करांगे। तो